अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी। आज हम पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 444 को पढ़ेंगे। सेक्शन 444 लर्किंग हाउस ट्रेसपास की डेफिनेशन देता है, जिसमें कोई शख्स छुपकर या राजदारी से घर या बिल्डिंग में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होता है। इसका मकसद अक्सर ओनर या किसी मौजूद शख्स की नज़रों से बचना होता है। चलिए पढ़ते हैं डिटेल्स में। कभी सोचा है कि एक बिल्कुल मामूली सी हरकत सूरज डूबते ही एक संगीन जुर्म कैसे बन जाती है? आज हम लोग एक ऐसे ही कानून की बात करने वाले हैं जहां वक्त ही सब कुछ है। तो चलिए इस दिलचस्प मौजू की गहराई में उतरते हैं। तो जरा तसव्वुर कीजिए कि कोई शख्स रात के वक्त अपने पड़ोसी के सहन में बस उनके प्यारे से कुत्ते को थपकी देने चला जाता है। सुनने में तो बिल्कुल मासूम सी बात लगती है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या ये छोटी सी बेज़रर सी हरकत उस शख्स को कानूनी मुश्किल में डाल सकती है? जी बिल्कुल, इसका जवाब है नाइट ट्रेसपास। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 444 के मुताबिक ये सीधा सीधा रात के वक्त किसी के घर में इजाज़त के बगैर दाखिल होने का जुर्म है। यहाँ असल बात ये नहीं है कि कोई कहाँ है, बल्कि असल बात ये है कि वो किस वक्त वहाँ है। और बस यही एक चीज़ सब कुछ बदल देती है। तो फिर आइए अब सीधा कानून की तरफ चलते हैं और ज़रा तफसील से देखते हैं कि आखिर ये सेक्शन 444 दिन और रात के वक्त में फ़र्क करता कैसे है। देखें, दिन के वक्त अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी में बगैर इजाज़त के जाता है तो ये एक मामूली जुर्म समझा जा सकता है। लेकिन बिल्कुल यही हरकत अगर सूरज डूबने के बाद हो तो वो एक संगीन जुर्म बन जाती है। फ़र्क क्या है? सिर्फ और सिर्फ सूरज की रोशनी का। मतलब अमल एक ही है, लेकिन वक्त का फ़र्क उसे कानूनी तौर पर ज़मीन आसमान का फ़र्क बना देता है। तो सवाल पैदा होता है कि आखिर कानून रात के वक्त इतना सख्त क्यों हो जाता है? वजह बिल्कुल सीधी सादी है। रात के अंधेरे में बगैर इजाज़त के किसी के घर में घुसना लोगों में शदीद खौफ पैदा करता है। उन्हें महसूस होता है कि वो महफूज नहीं हैं। कानून इस बात को समझता है कि अंधेरे की आड़ में अक्सर मुजरिमाना इरादे छुपे होते हैं और हर कोई अपने घर को ही अपनी सबसे महफूज पनागा समझता है। चले अब कानून की किताबों से निकलकर असल दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि ये सब हकीकत में कैसे होता है। इसके लिए एक रियल केस स्टडी हमारी बेहतरीन मदद करेगी। तो मंजर कुछ यूं है कि फैसलाबाद का शहर है और रात के 11 बज रहे हैं। एक आदमी क्रिकेट की बॉल उठाने के लिए एक घर की दीवार फलांग जाता है। अब देखा जाए तो वजह तो बड़ी मामूली सी लगती है, नहीं? लेकिन कानून के लिए उसका इरादा क्या था, ये एक अलग बहस है। पहली बात तो ये है कि ये हरकत सूरज डूबने के बाद हुई और बगैर इजाज़त के हुई। बस इन दो चीज़ों की वजह से ये सीधा नाइट ट्रेसपास की तारीफ में आ गया। सोचने की बात है, सिर्फ वक्त ने उसके अमल की पूरी कानूनी हैसियत ही बदल कर रख दी। और मामला यही नहीं रुका, बल्कि यहाँ से और भी संगीन हो गया, क्योंकि जब बाद में तहकीक हुई और सबूत मिले कि वो शख्स तो दरअसल चोरी के इरादे से घर की रेकी कर रहा था, तो फिर इसी नाइट ट्रेसपास के चार्ज ने उसके खिलाफ दूसरे संगीन इल्ज़ामात के लिए एक ठोस कानूनी बुनियाद फराहम कर दी। ये समझने के लिए कि अंधेरा कैसे पूरी सिचुएशन बदल देता है, आइए इसको एक बहुत ही आसान सी मिसाल से समझते हैं। शायद इससे बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। यूं समझ लें कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई दुकान बंद होने के बाद उसके अंदर दाखिल हो। अब हो सकता है कि नीयत सिर्फ इधर उधर देखने की हो, लेकिन क्योंकि दुकान तो बंद है, इसलिए ये अमल अपने आप में ही मशकूक हो जाता है। अमल वही है, लेकिन वक्त ने पूरा खेल ही बदल दिया। तो इस पूरी बहस का खुलासा क्या है? इस अहम कानूनी नुक्ते को याद कैसे रखा जाए? चले अब फटाफट 5 आसान तरीके देखते हैं जिससे सेक्शन 444 हमेशा के लिए जहन में बैठ जाएगा। नंबर 1, NIGHT का मतलब नो परमिशन, गॉन डार्क, तो ये ट्रेसपास है, सीधी सी बात। नंबर 2, सूरज डूबा कानून ऊपर गया, मतलब रात को कानूनी मामलात संगीन हो जाते हैं। नंबर 3, सिर्फ कहाँ नहीं कब घुसे ये भी मायने रखता है, सेम हरकत गलत वक्त मतलब संगीन जुर्म। चौथा, अंधेरा प्लस दरवाज़ा बराबर है खतरा, कानून जानता है कि रात को लोग कमज़ोर होते हैं। और आखिर में 5वां 444 यानी रात का रूल, ये संगीन सजाओं की बुनियाद है। और आखिर में एक सवाल छोड़े जाते हैं जो सोचने पर मजबूर करता है,
کیا ذہن میں کوئی اور ایسے اصول یا سماجی روایات آتی ہیں جو سورج ڈوبتے ہی بالکل بدل جاتی ہیں؟ یہ سوال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وقت کتنی آسانی سے ہمارے اعمال کے معنی بدل سکتا ہے۔ Thank you for watching Brain Fuel TV.